इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। जय 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 देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। शांति शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रवक्ता मेरे परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। महर्षि नरेश सागर जी महाराज के, महर्षि संधान सागर जी महाराज के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के। ताल तलैया झीलों की नगरी भोपाल से परम पूज्य मुनिश्री के टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा, आज प्रातः काल की बेला में परम पूज्य मुनिवर की भव्य ऐतिहासिक आगवानी शोभा यात्रा संपन्न हुई और परम पूज्य आगामी 15 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित टीटी नगर दिगंबर जैन मंदिर के पंचकला प्रतिष्ठा महामहोत्सव में अपने पूरे संघ के साथ सानिध्य देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आइए ऐसे गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के लिए। तो चलते हैं पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का दिगंबर जैन समाज टीटी नगर मंदिर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोनों हाथ जोड़ेंगे श्रीफल बनाने और बोलेंगे, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, निर्माण सारथी के रूप में श्रीमान परक जी पुलक जी, श्रीमान जिनेन्द्र कुमार जी भोपाल अगर उपस्थित हैं तो वे आए पंच परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं है, मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजा के उनके भावों की अनुमोदना करें। और चलते हैं हम और आप परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, चलते हैं गुरु चरणों में। और आज जहाँ संत विराजमान होते हैं वहाँ तो हमेशा ही बसंत होता है और ऐसे बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर टीटी नगर वालों का फिर से सौभाग्य जागा और पूरे संघ का पदार्पण यहाँ पर हुआ। आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आराध्या जैन भोपाल, वे अपना प्रश्न करें गुरु चरणों में। और फिर कैलाश जी मड़भैया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनेकांत अकादमी उसमें। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग एग्ज़ाम में स्ट्रेस ले लेते हैं, फिर जल्दबाजी कर देते हैं और फिर ध्यान भी नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से आधा बिगड़ भी जाता है, तो उसको कैसे सुधारें? देखो, एग्ज़ाम में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, इसको एंजॉय करना चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास कोई आर्ट है, उस आर्ट को अगर हमें किसी को दिखाने का मौका आता है तो हम लोग बहुत उत्साह के साथ दिखाते हैं कि डरते डरते दिखाते हैं? उत्साह के साथ। क्यों? कि इस आर्ट पर मेरी कमांड है। तो यदि हमने मन लगा करके पढ़ा है और अच्छे से पढ़ाई की है और सब्जेक्ट पर अपनी कमांड रखी है तो एग्ज़ाम में स्ट्रेस कैसा? अच्छा है, जो मैंने पढ़ा उसी से तो पूछा जाएगा, जो हमने नहीं पढ़ा वो तो नहीं पूछा जाएगा। तो साल भर हमने जो पढ़ा है
केवल उसी से पूछा जाना है। जब उससे पूछा जाना है तो सोचना कैसा। इसलिए माइंड मेकअप करके जाना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम से डरना नहीं है, बल्कि बिल्कुल उत्साह के साथ एग्ज़ाम को एंजॉय करना है। कुछ भी पूछ लो, पूछेंगे, इतना तो हमने पढ़ा है ना, तब तो हम प्रिपेयर होकर जा रहे हैं। तो अपना इसके लिए कॉन्फिडेंस अच्छा रखना चाहिए और साथ ही साथ पढ़ाई मन लगा कर करना चाहिए। एग्ज़ाम से डर उन्हीं को ज़्यादा होता है जिनका पढ़ाई में चित्त कम लगता है। अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो एग्ज़ाम का डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगला कैलाश जी मड़वैया और उसके बाद में आनंद जी जैन जी न्यूज़ से रजवास से अपने बीच में। नमोस्तु गुरुदेव। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आप जिस तरह से जैन धर्म को जन धर्म बनाने के लिए संकल्पित हैं और हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। पिछले दिनों जापान में संसदीय दल में मुझे जाने का अवसर मिला और जैन धर्म के बारे में जो पंक्तियां मैंने वहाँ पढ़ी थी वो आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। हमने ना जीता औरों को, ना कभी किसी को ललकारा, गर किया आक्रमण कभी कहीं तो अपने ही मन को मारा। यह बहुत सरल है ताकत से दुश्मन को जा सिर कुचल दिया, पर बहुत कठिन है ऐसा तप, अपना चंचल मन अपने बस अपनी ताकत से अगर किया। हम जिन्हें जीते हैं निज इंद्रिया, जो चाहे तब कर पा सकते। हम वीर नहीं औरों से लड़, हैं महावीर निज अरिहंता, पापों को स्वयं गला सकते। हम भोगवाद के नहीं त्याग के अनुयायी, तिनका तिनका हम जोड़ बनाए स्वर्ण घोंसला जीवन भर। लेकिन जब चेते तो त्यागे, क्षण में सर्वस्व निछावर आत्म पर। हमने मंदिर में कभी अब प्रश्न कर ले कैलाश जी। ईश्वर से कभी नहीं चाहा सुख दे संतति वैभव का। जो अगर भक्ति से दौलत दे या बिना भक्ति दारुण दुख दे, वह समदृष्टा नहीं कहा सकता। अपनी से सुख बांटे या चीर चीर संपत्ति बांटे, वह भले रहे राजा नरेश सम्राट या की हो चक्रवर्ती, भगवान नहीं कहला सकता। भगवान कहें या परमात्मा, वह जन्म मरण से मुक्त हुआ। जिसमें न रहा है राग द्वेष, वह बीत राग सर्वज्ञ हुआ। ना उसे जरूरत अस्त्रों की, तलवार तीर गोले बम की, ना पूजा बंधन आरती, ना उसे चढ़ावे चढ़ते हैं। वह तो इन सबसे ऊपर है, वह परम विज्ञ, वह मोक्षंकर। जल थल नव शासक तीर्थंकर, जल थल नव शासक तीर्थंकर, जल थल नव शीतंकर। मेरा शंका महाराज क्या जिज्ञासा है कि आप जिस तरह से जैन धर्म को जन धर्म बना रहे हैं, साहित्यकारों का क्या दायित्व है कि जो आपके संकल्प में सहयोग कर सकें। पहले तो मैं चाहूँगा मड़वैया जी की इन पंक्तियों का जोरदार अभिनंदन कर दें। तो पंक्तियाँ बहुत अच्छी बोल रहे थे, पर आप लोगों को थोड़ी कम अच्छी लग रही थी क्योंकि आपकी उत्सुकता कुछ और थी। एक बात सही है कि प्रसंग के अभाव में कही गई अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये हमारे समाज के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि हैं और इनने अपनी रचनाओं से एक अलग पहचान बनाई है। हमें ऐसे व्यक्ति की प्रतिभा का सत्कार करना चाहिए। आपने कहा साहित्यकारों का क्या योगदान होना चाहिए। साहित्यकारों के हाथ में बहुत कुछ है, उन्हें अपनी लेखनी से एक अलग जगाना चाहिए, लोगों के मध्य एक ऐसा प्रयास करना चाहिए और हर मौके पर, हर प्लेटफार्म पर अपनी बात को संयुक्तिक तरीके से रखने का प्रयत्न करना चाहिए। आनंद जी जैन जी न्यूज़ से और उसके बाद आदित्य जी मोदी जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का अभी 6 तारीख को जो समाधि दिवस के रूप में पूरा देश मनाने जा रहा है, तो उसके लिए आपका एक संदेश चाहेंगे कि किस तरह वो मंदिर में पूरा दिन का एक प्रक्रिया रखें और किस तरह सभी जगह देश विदेश में किस तरह मनाएं। देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार बात की है, चूँकि आज आपने फिर से कहा है तो ठीक है। अब तो हम आए इसी कार्यक्रम के लिए है, पहली प्रमुखता तो इसकी है, इसलिए मैं
भोपाल को केंद्र बनाकर पूरे देश के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव का ये समाधि दिवस उनका प्रयाण दिवस है। उनका ये भौतिक रूप से भले प्रयाण हो, पर वो हम सब के हृदय में बसे हुए हैं, और जब तक वो हमारे हृदय में हैं हमें उनकी उपस्थिति का एहसास सदैव बना रहेगा। जिन्हें हम अपने हृदय में धारे हैं, आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें इसी तरीके से हृदय में धार सके, उसके लिए हमें ऐसे प्रयत्नों की ज़रूरत है ताकि सब लोग उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हो सके। भगवान महावीर का निर्वाण हुआ 2500 साल बाद भी हम आज उन्हें याद करते 2550 साल हो गया। परम पूज्य गुरुदेव के इस प्रयाण को, जिससे मैं हमारे अपने महावीर का निर्वाण के जैसा मानता हूँ, निर्वाण तो नहीं है लेकिन आने वाला समय उनका निर्वाण का ही है, पर उनका यह प्रयाण हम सब के लिए एक बड़ा संदेश देता है। इसलिए जो आने वाली कई शताब्दियों तक हमें जैन धर्म की प्रेरणा देता रहेगा, तो हमें उसे जीवंत बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्न करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। हम उसके लिए सतत प्रयास करें, प्रयत्न करें, जिससे कि हम कुछ अच्छा कर सकें। इसी मनोभाव से हमने कहा था कि सारे देश में जहाँ जहाँ आचार्य श्री को मानने वाले लोग हैं, सुबह एक शोभा यात्रा निकाले, जिसमें आचार्य गुरुदेव के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की झांकियाँ हों। लोग जान सके कि आचार्य विद्यासागर क्या है, लोग समझ सके कि आचार्य विद्यासागर कहने को एक जैन संत थे, पर उनका कृतित्व सारे लोक के लिए था, इसलिए वो लोक संत के रूप में आदरणीय और स्थापित होने जैसे हैं। ये बात हमें जगत में प्रसिद्ध करने की जरूरत। फिर एक गुणानुवाद सभा करें, जहाँ सर्व समुदाय के लोग बैठकर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा करें, ये गुणानुवाद हो। इसी तरह विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आचार्य श्री के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबद्ध है हम प्रतियोगिताएं आदि कराए। इस बार तो कम है समय, लेकिन इससे एक 6 तारीख से शुरू करके 2 सप्ताह 3 सप्ताह का समय लेकर ये कार्यक्रम चलाया जा सकता है, ताकि हम उनके विचार और दर्शन को जगत व्यापी बना सके। ये हम सब के लिए एक अच्छा मौका है, और यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि और विनयान्जलि भी होगी। यहाँ पर सबको पता है कि ये आयोजन एक विशिष्ट स्थान पर विशेष रूप में होने जा रहा है। ये आयोजन कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? विधानसभा के परिसर में। देश का पहला ऐसा कोई आयोजन है जब किसी आचार्य के समाधि दिवस को सरकार के विधानसभा भवन में संपन्न किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के मुखिया और विधानसभा के अध्यक्ष जैसे लोग खुद सम्मिलित होंगे। तो हम लोग यहाँ से 7 बजे प्रस्थान करेंगे भव्य शोभा यात्रा के साथ, और उस शोभा यात्रा में पूरा भोपाल शहर सम्मिलित होना चाहिए। जैन लोग हों, सभी मंदिरों के लोग अपने अपने समूह में आए, और शोभा यात्रा का जो स्वरूप है आप लोगों को कल बता दिया जाएगा इस मंच से। उस अपने अपने समूह में सब लोग पूरी की पूरी शोभा यात्रा में चले, और यहाँ से वहाँ पहुँचने के बाद लगभग 8:30 बजे से यही शोभा यात्रा धर्म सभा में परिवर्तित होगी, जो 11 बजे तक चलेगी। आप इसमें पूरा उत्साह रखें। सब लोगों को चाहिए कि उस दिन अपने दुनियादारी का काम 12 बजे के बाद ही शुरू करें। देश भर के लोगों को भी मैं कहूँगा, वो दिन गुरुदेव के नाम समर्पित होना चाहिए, और बच्चे भी उस दिन अपने स्कूल्स में जाने की जगह इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। और आप भी बच्चों से कहें कि एक दिन नहीं जाओगे चलेगा, कम से कम गुरुदेव के प्रति अपना जुड़ाव तो बना रहेगा। ये प्रयास सबको करना है, और सब लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को उसमें सम्मिलित होना चाहिए। और आपके मिलने वाले जितने भी आपके अन्य मित्रगण हैं, बंधुगण हैं, भले वो जैन नहीं हैं, हर व्यक्ति 4-4 व्यक्ति को भी प्रेरित करे
तो वो लोग भी इसका लाभ ले सकेंगे और ये एक बहुत अच्छा वातावरण बनेगा। मुझे उम्मीद है कि भोपाल में होने वाला ये आयोजन देश का अग्रणी आयोजन बनेगा और ये जिम्मेदारी आप सबकी है। सब मिलजुल कर इसे एक अच्छा स्वरूप प्रदान करें। महाराज जी, आपके चरण जल्दी से जल्दी सोनागिरी मंदिर में पड़े, इसके लिए हाँ, नमोस्तु नमोस्तु। भावना भाव। हाँ, आदित्य जी मोदी गुणायतन ट्रस्टी और उसके बाद में सुयश जी गुप्ता महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसके और भी अन्य विद्यार्थी, उनके साथ में पूरे विद्यार्थी एक साथ खड़े हो जाएंगे। सुयश जी गुप्ता अपना प्रश्न पूछेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आपके एक साथ आ जाए। हाँ जी, आपके शंका समाधान प्रोग्राम इतने साल से चल रहा है, मुझे लगता नहीं है कुछ शंकाएं बची हुई हैं, तो लगता है सारी शंकाएं तो अब ऐसी नहीं है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं महाराज जी कि आज वर्ल्ड बहुत ग्लोबल हो गया है और हमारी समाज ज़्यादातर ट्रेडर कम्युनिटी की है, दुकानों में बैठती है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि प्रेरित करें लोगों को कि स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा वो करें, मजबूत बने, शरीर से मजबूत बने और साथ ही एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ज़रूर शामिल हों जीवन भर, ताकि हम जो वर्ल्ड के साथ, दुनिया के साथ हम कोप अप कर सकें आगे, हमारे यंग बच्चे, क्योंकि जो लोग दुकानों में रहते हैं वो काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं वहाँ पे। तो मेरा निवेदन है महाराज जी, आप उसके लिए सभी को प्रेरित करें। धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल किया है। और हाँ, बोल दूँ कमेटी वाले कहाँ हैं? हाँ, हमारे मनोज बांगा वगैरह है भी नहीं है? रविंद्र, चलिए ठीक है। अच्छा, आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं। चलिए, ये परिवार का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दें। आज इस परिवार ने एक विशेष भावना भी व्यक्त की है, जिसकी थोड़ी देर बाद कमेटी के लोग आकर के घोषणा करेंगे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति न केवल दुकानदारों को, अपितु सभी सेक्ट के लोगों को, सभी क्षेत्र के लोगों को जागरूक रहना चाहिए। हमारे यहाँ नीति में कहा गया है, धर्म अर्थ काम मोक्षाना आरोग्यम मूलमुत्तम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन सब का मूल क्या है? आरोग्य। आप स्वस्थ रहोगे तो धर्म कर सकोगे, स्वस्थ रखोगे तो अर्थ का उपार्जन कर सकोगे, स्वस्थ रहोगे तो आप अपनी दुनियादारी चला सकोगे, और स्वस्थ रहोगे तभी साधना करके मोक्ष जा सकोगे। तो जब धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के मूल को क्या कहा? आरोग्य है, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य तो हमारे जीवन का मूल तत्व है, इसे भूलना नहीं चाहिए। तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले नियमित दिनचर्या। आज के समय में अनियमित दिनचर्या है, आपका कोई रूटीन ही नहीं है। कभी भी सोना, कभी भी उठना, कुछ भी खाना और कभी भी खाना, चाहे जैसा और चाहे जितना खाना, सब बीमारी के लक्षण है। तो पहली बात, नियमित दिनचर्या। आप अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिए, आप स्वस्थ रहोगे। दूसरी बात है तनाव से मुक्ति, स्ट्रेस को कम कीजिए। आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जीते सब लोग, और तनाव मुक्त होने के लिए हमें फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। यदि आप तनाव से मुक्त कर रहना चाहते, भावना योग कीजिए।
और सुबह से एक बार भावना योग कर लीजिए, आप सब कुछ अच्छा कर सकेंगे। तो तनाव मुक्ति एक बहुत बड़ी जरूरी है। कोई भी काम कीजिए, काम का बोझ सिर पर मत रखिए, उसको एंजॉय कीजिए। आपने मुझे देखा, कभी तनाव में देखा क्या? काम करता हूँ, काम नहीं करता, काम को एंजॉय करता हूँ। और यही जीने का एक आर्ट है, हमें उस आर्ट को अपनाना चाहिए, तनाव मुक्त रहिए। तीसरी बात, संतुलित भोजन, खान पान पर संयम। अभी लोग, आप अपने दिन भर के खान पान को देखिए, क्यों खाते आप? अपने मन से पूछो कि मैं जीने के लिए खा रहा हूं कि खाने के लिए जी रहा हूं। हमारे शरीर का जो सिस्टम है उसके लिए इतनी जरूरत नहीं है जितनी आप लोग रोज डालते हो। 2500 कैलोरी सफिशिएंट है। आप जो डाल रहे हो वो पूरा शरीर में जम करके टॉक्सिन बन रहा है, जहर बन रहा है, विषाक्तता को प्रकट कर रहा है। वो हमारी बीमारियों का मूल है, जड़ है। उससे बचिए। अशोक जी पाटनी के बाबा जी थे, रतनलाल जी पाटनी, आर के मारवाड़। 105 वर्ष की उनकी उम्र हुई, 108 वर्ष लगभग। आखिरी तक उनका शरीर एकदम इकहरा और कमर सीधी। मैंने उनसे एक दिन पूछा, मारवाड़ी बोलते थे कि था के स्वास्थ्य को काई राज है, तो उनने कहा कम खानो, गम खानो और नम जानो। ये उन्होंने अपने जीवन की बात। कम खाओ, गम खाओ यानी दुखों को सहो, कष्टों को सहो, और नम जाओ, अड़ो मत, विनम्रता को आत्मसात करो। तो ये एक बड़ी बात है। संतुलित भोजन, सीमित भोजन, शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन। आज आपका आहार असंतुलित है। अभी मैं आपको एक बात कहूं, इंदौर के सांसद शंकर जी ललवानी बहुत जुड़े हुए, और उन्होंने एक अच्छा उपक्रम चालू किया, हेल्थ ऑफ इंदौर। भावना योग के साथ जोड़ करके भी उस कार्यक्रम को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया, और उसका बहुत जल्दी एक रिसर्च की रिपोर्ट भी सामने आने वाली। उन्होंने जब जांच कराया तो ये पाया गया कि जांच में विभिन्न समुदायों की तुलना में जैनियों में बीमारियां के लक्षण ज़्यादा हैं। अब जैनी जब शाकाहारी भोजन करते तो ये लक्षण ज़्यादा क्यों? और समाज में भी था। जैनियों में तुलनात्मक रूप से उनने कहा कि चिंता का विषय है महाराज जी, क्यों ऐसा? मुझसे पूछा, मैंने कहा इसका दो ही कारण है। जैनी असमय में खाने लगे हैं और ज़्यादा खाने लगे। आप जाइए, आप किसी के घर जाइए, उस किसी ने आपको रिक्वेस्ट किया, नाश्ता का प्लेट है, आप खा लिए, अभी थोड़ी देर पहले खाना खा के गए, हो गया। अभी चाय पी के गए, फिर किसी ने चाय पिला दिया, चाय ले लिए, एक कप लिया, एक, अरे माल उसका है, पेट तो तुम्हारा है। माल फ्री का हो सकता है, स्वास्थ्य तो नहीं। आप सोचिए क्यों खाते हैं और कितना खाते हैं। जब शरीर की रिक्वायरमेंट ना हो और फिर भी आप ले रहे हो तो आप अपने शरीर के साथ ज्यादती कर रहे हो और अपने संसाधनों का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। इस पर विचार होना चाहिए। बार बार खाने की आदत से बचना चाहिए, ज़्यादा खाने से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क मिर्च मसाले युक्त वस्तुओं के सेवन से बचना चाहिए। फास्ट फूड, जंक फूड और डब्बाबंद जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनसे बचना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन करना शुरू कीजिए। तो ये आज संकल्प लीजिए, संतुलित भोजन और दिन में भोजन।
अभी तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ऑटोफेजी का सिद्धांत विकसित हुआ जापान में, जिससे कहा गया कि व्यक्ति को सप्ताह में एक उपवास कम से कम करना चाहिए, उससे कैंसर जैसी बीमारी को हराया जा सकता है। और उसमें नोबेल प्राइज मिला। और एक इंटरमीडिएट मील जो दूसरा कहा गया कि 2 भोजन के बीच में कम से कम 8 घंटे का अंतर होना चाहिए, ये व्यवस्था, और जिसमें रात्रि भोजन से बचने की बात की गई। तो ये चीज़ें यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हम स्वस्थ हो सकेंगे। और चौथी बात जो आप लोगों की लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है, स्वावलंबी बनने की बात। अपना काम अपने हाथ से करना शुरू कीजिए। आज आप लोगों की ये हालत है कि अपना पैंट या शर्ट भी खूंटी पर अपने हाथ से टांगना नहीं चाहते। और पुराने लोगों को देखिएगा, आज 80, 85, 90 साल की उम्र के लोग भी यहाँ होंगे जो आज भी अपना काम अपने हाथ से करते हैं और उनका स्वास्थ्य आपसे बेटर है। तो मैं आदित्य भाई के माध्यम से संदेश आप सबको देना चाहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो शरीर बोझ बन जाएगा। उनसे पूछिए जो किन्हीं कारणों से बीमार है, वो बीमार तो होते ही लाचार भी हो जाते हैं। फिर कहीं जाते हैं तो पहले तो लोग अपने साथ खाने का डब्बा लेके जाते थे, अब दवाई का डब्बा लेके चलना पड़ता है ना। बहुतों के साथ, बहुत कम, बहुत लोग होंगे 35 प्लस वाले ऐसे लोग जिनको डायबिटीज और हार्ट की दवाई तो लेनी पड़ती होगी, बीपी की गोलियां लेनी पड़ती है, 2-5 गोली तो निगलना ही पड़ता है। अरे क्यों? लाइफ स्टाइल बदलिए, ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। और ये तो मैंने अच्छे से अनुभव भी कर लिया है ना। हाँ, बस एक बात ठान लो, मुझे जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना। घनश्याम दास बिरला ने अपने पुत्र बसंत बिरला जी को जो पत्र लिखा था, जो पूरे देश में बहुत वायरल हुआ, मैंने तो उसका ओरिजिनल पत्र भी देखा था, 2005 में ही मुझे मिला था। उसमें एक वाक्य जो उन्होंने लिखी थी वो उनकी और दृष्टि, खाने पीने के संबंध में बोला, स्वास्थ्य के विषय में। उन्होंने कहा कि भोजन को औषधि समझ कर के खाना, भोजन को औषधि समझ कर लेना। जो लोग ज़्यादा खाते हैं वे बीमार रहते हैं, काम नहीं कर पाते। दृष्टिकोण तो भोजन को ही औषधि बना लो ना, जितना चाहिए उतना ही लो। और आपसे एक बात पूछता हूँ, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल और केरोसिन डालोगे तो क्या होगा? बोलो, चौक हो जाएगा। इंजन बैठेगा ना। तो अपना इंजन क्यों बैठाल रहे हो? क्यों बिठाल रहे हो? ये इंजन भी तो है, उस इंजन को तो रिप्लेस किया जा सकता है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, भट्टा ही बैठ जाएगा। इसलिए इस पर बहुत सावधानी रखनी चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, घोषणा कर दो। मनोज जी बांड्रा। हाँ नहीं, अशोक भैया बोल देंगे। चलो। हाँ हाँ, जल्दी। हाँ हेलो। हाँ, आइए बंधुओं, जैसे कि आप सभी को विदित है, आचार्य भगवान के समाधि के 1 वर्ष पूर्ण होने पर विधानसभा परिसर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। और उस कार्यक्रम में, जैसे कि महाराज श्री ने भी आपके लिए बतलाया है, भोपाल नगर में पूज्य महाराज श्री की तो मंगल उपस्थिति रहेगी ही, मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज और भोपाल नगर में जितने भी संतजन हैं, साधु विराजित हैं, लगभग वे साधु वहाँ विराजित होंगे। सौभाग्य आप सभी के लिए भी है कि उस दिन प्रातःकाल आप कोई भी कार्यक्रम आप अपनी कॉलोनियों में नहीं रखें, दोपहर या सायंकाल के सत्र में रखें, क्योंकि आप बिल्कुल निर्विकल्प होकर के आइएगा। आपको अपने घरों पर किसी भी प्रकार के कोई विकल्प की आवश्यकता नहीं है। आपके विकल्प को दूर किया है, अर्थात प्रातःकालीन जो आपकी भोजन व्यवस्था है, आप वहां पहुंचेंगे महाराज श्री के साथ। 7 बजे से जुलूस में चलेंगे, 11 बजे तक कार्यक्रम चलेगा और 11 बजे के बाद आपको वहीं पर
संपूर्ण जितने भी लोग हैं, संपूर्ण समाज की जो भी और लोग आएंगे, उन सभी की, अतिथियों की, सभी की भोजन व्यवस्था का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं 6 तारीख के लिए। अमरचंद जी मोदी, विमल जी मोदी, आदित्य जी मोदी परिवार तेंदु खेड़ा, मैं बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूं। हाँ, मोदी परिवार के पुरुष वर्ग ऊपर आ जाएं, यहाँ मंच तक पहुंचेंगे। और मैं समिति से, पंचायत समिति से अनुरोध करता हूं कि मनोज जी वांगा हैं, हमारे अनुभव जी सराफ हैं, अगर रविंद्र जी यहाँ पर उपस्थित हों, अमर जी हों, रविंद्र जी पत्रकार, और अमर जी यहाँ पर हों तो कृपया वे भी पधारें। महिला वर्ग भी आ जाएं श्रीफल समर्पित करने के लिए, मंगल आशीष ग्रहण कर लेंगे, ऊपर ही आ जाएंगे। और सम्मान के लिए हमारे जिनके भी हमने नाम लिए हैं, शीघ्रातिशीघ्र सम्मान की इस प्रक्रिया को आप संपन्न करें। बंधुओं, साथ ही साथ हम आपके लिए बतला दें, जिस प्रयोजन से पूज्य महाराज श्री यहाँ पर आए हुए हैं, ये 2 प्रयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोजन हैं। पहला तो आचार्य भगवान के 1 वर्ष समाधि के पूर्ण होने पर पूरे देश के लिए ही क्या, पूरे विश्व के लिए यहाँ से संदेश प्रसारित होगा। लगभग चलने वाले 3 घंटे के इस विशेष आयोजन में, विशेष कार्यक्रम में आप सभी लोग देखेंगे कि किस किस प्रकार से आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा समर्पित की जाती है, क्या क्या योजनाएं वहां से आप सबके बीच रखी जाएंगी। आने वाले 15 फरवरी से 20 फरवरी तक जिस प्रयोजन के लिए पूज्य महाराज श्री का मंगल आगमन इस भोपाल की पावन नगरी में आगमन हुआ है, 15 फरवरी से 20 फरवरी तक के लिए, तो 15 फरवरी से 20 फरवरी तक होने वाले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आप सौभाग्य अर्जित कर सकेंगे। भोपाल नगर वासियों के लिए तो ये सौभाग्य है ही, सबसे पहला अवसर, सबसे पहला मौका उनके लिए है, क्योंकि आप रविंद्र जी पत्रकार, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पर पहुंचे शीघ्रातिशीघ्र। रविंद्र जी पत्रकार भोपाल, हाँ शीघ्रातिशीघ्र मंच पर पहुंचेंगे। बंधुओं, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। इस राजधानी में एक और राजधानी की संरचना होने के लिए जा रही है, रचना होने के लिए जा रही है। संपूर्ण आर्यावर्त, आर्यखंड की राजधानी जिसे कहा जाता है अयोध्या नगरी, जिस अयोध्या नगरी की रचना होकर के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का मांगलिक आयोजन संपन्न होगा। सौभाग्य आपके हाथों में होगा कि उस पावन अयोध्या नगरी में, जहां पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के माध्यम से एक पाषाण परमात्मा का रूप लेगा, उस पाषाण से परिवर्तित होते हुए परमात्मा की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए वो कौन सौभाग्यशाली पुण्यशाली होंगे जो माता पिता का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, जो सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, जो कुबेर जैसे महान पद को धारण करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बंधुओं, इसके साथ ही अन्न महापात्र, महायज्ञनाय, चक्रवर्ती, कामदेव, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र आदि इन सारे के सारे पात्रों के लिए आप लोग, जैसे कि प्रातःकाल महाराज श्री ने कहा था, आप लोग मन बना चुके होंगे, क्योंकि ऐतिहासिक राजधानी में यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव भी ऐतिहासिक होने के लिए जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं महाराज श्री राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय संत हैं, क्योंकि पारस चैनल विभिन्न माध्यमों के माध्यम से महाराज श्री सिर्फ देश में ही नहीं वरन 7 समंदर पार भी आपके इस पंच कल्याण की सुगंध जाने वाली है। तो और एक मंदिर ही नहीं, टीटी नगर मंदिर की प्रतिष्ठा तो है ही, यहां पर यह संपूर्ण आयोजन संपन्न होगा, लेकिन इसके साथ साथ भोपाल के 7 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा एक साथ यहां पर संपन्न होने के लिए जा रही है। लगभग 108 से अधिक जिन बिंबों की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा यहां पर संपन्न होगी। तो मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आने वाले एकाक दिन के बाद, और बंधुओं ये सौभाग्य बहुत ही शीघ्र आपके लिए मिलने वाला है। मैं आपके लिए बतला दूं, आज तो प्रातःकालीन मंगल बेला में महाराज श्री का मंगल आगमन आपकी इस पावन नगरी में हुआ है, लेकिन आने वाले रविवार को 9 फरवरी को पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के महापात्रों का चयन किया जाएगा। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से बनने वाले उन महापात्रों के सौभाग्य की प्रशंसा कीजिएगा, अनुमोदना कीजिएगा, और आप संपर्क में रहिएगा। माता पिता के लिए सौधर्मेंद्र, कुबेर, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, चक्रवर्ती, महायज्ञनायक, कामदेव, राजा श्रेयांश, राजा सोम जैसे
महान पदों के लिए इन सभी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के महापात्रों का चयन 9 फरवरी प्रातः काल की मंगल वेला में इसी स्थान से संपन्न किया जाएगा। शेष कार्यक्रमों की जानकारी समय समय पर आपके लिए प्रदान की जाएगी। जैसा कि अगले प्रश्न के लिए मैंने बोला था, अपने बीच में महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के यहाँ बच्चे लोग उपस्थित है सुयश गुप्ता के साथ में। वे एक प्रश्न करेंगे शीघ्रता से और उसके बाद में तैयार रहेंगी रचना जी पारक। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा नाम सुयश है, ये सब मेरे मित्रगण हैं, हम सब महावीर कॉलेज से आए हैं। प्रभु, मुझे आपके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ना धर्म के बारे में पता है, पर मेरे मित्रों ने मुझे ये बताया कि मेरे जो प्रश्न है उसका जो उत्तर है वो आप लोगों के पास है। मैं बड़ी उम्मीद से आया हूँ, मैं कुछ भूल चूक गलत बोलूँ तो मुझे माफ़ करना। प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे अंदर भगवान होते हैं, हम अपने आप को जानते पहचानते नहीं है, तो हम अपने आप को कैसे पहचाने, कैसे जाने, उस प्रभु तक कैसे पहुँचे, उसके क्या क्या मार्ग है, जैसे साधना, समाधि, प्रेम, मतलब कितने तरह के मार्ग है, और इसमें क्या हमें अपने परिवार समाज को छोड़ना आवश्यक है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि दूध में घी को खोजना पड़ता है क्या? दूध में घी होता है कि नहीं? दूध में घी नहीं होता, तो उससे बनाया जाता है ना। किससे निकलता है? दूध से, मतलब दूध से मलाई होती है, फिर उसके माध्यम से। मतलब हमें पता है ना कि दूध में घी है। हाँ। है, उसको खोजने की ज़रूरत नहीं है, उसको केवल प्रोसेस करके निकालने की देर है ना। ऐसे ही हमें अपने आत्मा या परमात्मा को कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है। हम में और हमारे परमात्मा में उतना ही अंतर है जितना रा दूध और घी में। समझ गए? तो अभी हम दूध हैं, हमको क्या करना है? घी बनना है। क्या बनना है? घी बनना है। तो दूध से घी तक की जो यात्रा है वो कैसे होगी? दूध को घी बनाने के लिए प्रोसेस, आजकल तो थोड़ा इजी हो गया प्रोसेस। डायरेक्ट रा दूध से क्रीम निकाल लेते हैं और क्रीम निकाल करके उसको फिर तपा करके उससे घी निकाल लेते हैं, है ना। तो ये एक तरीका है। तो रा दूध से क्रीम निकालना भी तो एक टेक्निक है ना। पहले दूध को दही बनाते थे, फिर उसका मंथन होता था, फिर मक्खन निकलता था, फिर तपाते थे तो घी बनता था। आज भी वही घी सबसे अच्छा है। तो दूध से घी बनाने के लिए जैसी पूरी एक प्रोसेस है, वैसे ही आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए उसकी एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया क्या है, इसे समझो। लोक भाषा में हम इसे साधना कहते हैं, लोक भाषा में हम इसे तपस्या कहते हैं। ये क्या है? जैसे दूध में जब तक और चीज़ें हैं घी नहीं बनता, उसको हटाना है। जैसे आप समझ लो सोने का ओर है, तो उसमें से हम सोना निकालना चाहेंगे तो प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस करेंगे तो उसकी जो विकृतियां हैं, कालीमा है, किट्टिमा है, वो सब दूर होगी, तब उससे सोना निकलेगा। तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे दोष, दुर्बलता और दुर्गुण हैं जो हमारी आत्मा को पवित्र नहीं बनने देती। समझिए, उसके ओरिजिनल शेप में नहीं आने देती। तो जब हम उनको हटाएंगे तब ना अपने आत्मा को प्रकट कर पाएंगे। तो उनको हटाने की संपूर्ण प्रक्रिया का नाम तपस्या है, साधना है। उसको हम सार में बोले तो क्या है? वो है हमारे मन का राग, अटैचमेंट, द्वेष, डिस्ट्रैक्शन और मोह, किसी के साथ बहुत ज़्यादा इंडलनेस। समझ गए? तो राग, द्वेष, मोह या काम, क्रोध, लोभ जैसे मनोविकार हमारी आत्मा को विकृत किए हुए, हमें इन्हें दूर करना है। तो इनको दूर करने के लिए क्या करना होगा? हमें उन सब प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ेगा, उन सब प्रक्रियाओं से बचना पड़ेगा जिससे राग द्वेष मोह बढ़ता है। समझ गए? और राग द्वेष मोह घटे, ऐसा रास्ता अंगीकार करना होगा। तो इसी का नाम साधना है।
अब घर गृहस्थी में रहोगे तो बच पाओगे क्या? नहीं प्रभु। दुनियादारी में रहोगे तो बच पाओगे क्या? नहीं। तो इन सब से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब बोलो। छोड़ना पड़ेगा। हाँ, केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी छोड़ना पड़ेगा। और जब तक हम भीतर से नहीं छोड़ेंगे तब तक जीवन में ये दशा प्रकट नहीं हो पाएगी। समझ गए? तो यही आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक रास्ता है। इसी के बल पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ होंगे। सीए और कुछ? प्रभु, हम अपने समाज बंधुओं के साथ रहते हुए क्या इस मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते क्या? देखिए, इस मार्ग पे बढ़ने के लिए दो रास्ते हैं। एक घर गृहस्थी में रह करके तो वो ट्रेनें चलती है ना, एक होती है शटल, एक होती है एक्सप्रेस। अब तुम देखो, शटल पे चलना चाहते हो कि एक्सप्रेस गाड़ी पे चलना चाहते? लटकते लटकते चलना है तो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अब कब पहुंचोगे पता नहीं। और अगर सही समय पर पहुंचना है तो सुपर फास्ट पे बैठो। समझ गए? साधना का राजमार्ग संन्यास है। ठीक है प्रभु, जैसे कि हम इस संसार में रहते हैं, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को भोगते हैं, तो इस संसार में इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी भोगने की कि इससे रस खत्म ही नहीं होता है। तो हम उस मार्ग को मतलब वहाँ तक कैसे जाए, उसको जब कैसे अंदर का रस आने लगेगा ना तो अपने आप रस खत्म हो जाएगा। दो चीज़ें होती है, अपने जीवन का अनुभव होगा। कई व्यक्ति या कई वस्तु ऐसी होंगी जिसके बिना कभी तुम रह नहीं सकते, लेकिन जब तुम्हारे दिमाग से उतर गई, मन से हट गई, तो उधर देखने का भी मन नहीं होता है। तो ऐसे जब तक तुमने इन चीज़ों को मन में बसा रखा है तब तक उन्हें छोड़ना मुश्किल है। जिस दिन वो चीज़ें मन से उतर जाएगी ना तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। तो जो मन में उतरी हुई बातें हैं उन्हें मन से उतारने की कला विकसित कर लो, तभी जीवन सुधरेगा। ओम। धन्यवाद ये प्रभु। रचना जी पारिक। और उसके बाद में जैन समाज की एक बहुत ही प्रतिभावान जो अभी MPPSC में 3rd रैंक पर स्थान प्राप्त किए ऐसी सुरभि जी जैन डिप्टी कलेक्टर तैयार रहेंगे। कहाँ है रचना जी पारिक? चलिए। हाँ, रचना जी पारिक चलिए। सुरभि जैन डिप्टी कलेक्टर जो सुरभि अभी उभरती प्रतिभा है और इन्होंने अभी MPPSC में 3rd रैंक में अपना स्थान प्राप्त किया है। इसे जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और उसके बाद में प्रशांत जी जैन UNI। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि प्रशासनिक दायित्वों के साथ अपने धार्मिक दायित्वों का निर्वहन कैसे करूं, साथ ही जीवन रूपी परीक्षा में कैसे सफल हो सकूं। गुरुदेव, कृपया अपना आशीर्वाद और पहले अपना तो मैं मार्गदर्शन चाहूँगा इस दीजिए। बहन का जोरदार अभिनंदन करें। ये MPPSC में 3रे स्थान को प्राप्त की है और हम सब के लिए, आप सबके लिए और गौरव का विषय है, क्योंकि ये अनुशासन की छात्रा है, वहाँ से उसने तैयारी की है। ये बहुत अच्छी बात है। हमें अपने ऐसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रशासनिक सेवाओं में रहते हुए अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कैसे करें, यही पूछना चाहते जी महाराज जी। सबसे पहले अपनी सेवा को अपना धर्म मानो, पहला। और वहाँ रहते हुए हमें अधर्म नहीं करना। दूसरी बात, उस सेवा में रहते हुए हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी समाज की जितनी सेवा कर सके वो करें। कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ रहने वाले रोज़ पूजा कर सके, ये भी कोई आवश्यक नहीं कि रोज़ मंदिर आ सके। हो सकता आप जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को रात्रि भोजन भी करना पड़े, क्योंकि तो भी मैं उसे धार्मिक मान सकता हूँ, मानता भी हूँ, और मुझे दिखता है कि वो लोग धार्मिक हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का धर्म उसके प्रोफेशन के हिसाब से होता है। धर्म का अंदर का संबंध उसकी आस्था से है। तो आपका जो प्रोफेशन है, और आप तो प्रोफेशन में नहीं है, आप सर्विस में है, तो सर्विस भी एक प्रकार का धर्म है। तो पहले उसको अच्छे से निभाएं, और वहाँ रहते हुए जैसा मैंने कहा कि अधर्म न करना भी एक बड़ा धर्म है, वो करे। और वहाँ बैठे बैठे धर्म, संस्कृति, समाज पर आए हुए संकटों का, जो गलत तरीके से आते हैं, उनका निवारण करने में आप लोग भूमिका निभा सकते कि नहीं। मैं ये नहीं कहता कि तुम जैन होने के नाते जैनियों का गलत काम कर दो, पर जैनों का जो सही काम रुकता है उसे आगे बढ़ाने में आगे ऊपर बहुत बड़ी प्रभावना हो।
ये सेवा हो सकती कि नहीं हो सकती? होगी। और लोगों को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित करके जैन धर्मोन्मुखी बना दे, क्या ये प्रभावना नहीं हो सकती? जरूर हो सकती। ये प्रयास करें। नमोस्तु महाराज जी। प्रशांत जी जैन UNI, उसके बाद में मनोज जी MR तैयार रहेंगे। जिस भवन में गुरु के ससन चरण पड़े, उस पूरे भवन को जिन्होंने बनाया, एक बार जोरदार ताली तो बजा दें ऐसे मनोज MR के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, और उनका कमेटी स्वागत अभिनंदन करेगी। तैयारी रखें। हाँ, बोले प्रशांत भैया। नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में मेरी ओर से सादर नमोस्तु। महाराज जी, आज हेल्थ की बात तो हो चुकी है। मैं परिधान को लेकर और आपके श्रीमुख से जानना चाहता हूँ, खास तौर से स्त्रियों और पुरुषों को लेके, क्योंकि महाराज जी हम फॉर्मल कपड़े पहन के कहीं जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन कई जगह ऐसी स्थितियाँ पड़ जाती हैं जो कैजुअल कपड़ों के नाम पर अभद्र टाइप के कपड़े पहन के जब जाते हैं तो परिवार या दूसरे लोगों को बड़ी ही विरोधाभासी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर परिधानों का क्या महत्व है सामाजिक जीवन में, और इसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं महाराज जी, खास तौर से महिला और पुरुष दोनों के लिए मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, परिधान, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप कपड़े पहनते क्यों? तन को ढांकने के लिए कि तन को दिखाने के लिए? ये सवाल अपने मन से पूछिए। अगर तन को ढांकना है तो हमें अपनी मर्यादाओं का ध्यान तो रखना ही चाहिए। आज के समय में ये गड़बड़ी बहुत तेज़ी से हो रही है और उस गड़बड़ी के परिणाम भी बुरे निकल रहे हैं। हमें ऐसी गड़बड़ी से बचना चाहिए और सबको जागरूक करना चाहिए ताकि हम अपनी मर्यादा की सुरक्षा कर सकें। जब तक हम अपनी मर्यादा के प्रति जागरूक नहीं बनते तब तक इस तरह के कुपरिणाम आते रहते हैं। हमें सतत सजग रहने की ज़रूरत है। क्या पहनना, कब पहनना, कैसे पहनना, ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस विषय पर विस्तृत प्रकाश डाला है उज्जैन में ही, रास्ते में। हाँ, तो इसलिए अभी ज़्यादा पुनरावृत्ति करने की मंशा नहीं हो रही, लेकिन जो बात आपने कही उसका ध्यान रखना चाहिए। खासकर धार्मिक स्थलों में तो हमें मर्यादा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मनोज जी MR वे आ रहे गुरु चरणों में, और जैसा कि इस स्थान को दिलाने में इन्होंने बहुत मदद की है और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। एक बार जोरदार तालियों से फिर से स्वागत अभिनंदन कर दें। और मैं चाहूँगा रविंद्र जी पत्रकार है और ट्रस्ट कमेटी यहाँ की, अमर जी, अनुभव जी, सर आप से जल्दी से आ जाएं, उनका सम्मान कर दें। और उसके बाद मनोज जी आदिनाथ कोटा से अपने बीच में हैं, वे अपना प्रश्न रखें। हाँ, थोड़ा जल्दी कर लें, समय कम बचे। तो मैं सम्मान नहीं कर रहे, तुमको ये लोग बांध रहे हैं, पूरा पंचखिलाना का काम देखना है, करो। ये बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं ऐसा मुझे बताया गया है, और आचार्य महाराज के चातुर्मास में इनकी बड़ी भूमिका रही है, आगे भी भूमिका होगी। अमर पकड़ के रखो, पंचकल्याण की पूरी जिम्मेदारी खासकर जितने भी निर्माण संबंधित है ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए ताकि वो सब साधन से संपन्न है, व्यवस्थाएं अच्छी कर सके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। चलो मनोज जी आदिनाथ कोटा से अपने बीच में, और फिर यदि समय रहा तो अभय सुनीता जबलपुर जैन साइकिल। मुनित्रय के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, इसे एक संयोग कहें या गुरु कृपा कि आचार्य भगवंत का संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष 2017 में राजस्थान की झीलों की नगरी कोटा में उदयपुर में हुआ, और आज मध्य प्रदेश की झीलों की नगरी जो सबसे बड़ा झील है भोपाल में प्रथम समाधि दिवस के दौरान आपके श्री चरण यहाँ पर पड़े। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से हमने कोटा के अंदर लाचार, लावारिस, मानसिक विमंदित लोगों के लिए 2017 में संयम स्वर्ण महोत्सव के दौरान एक आश्रय स्थल खोला था। आपके आशीर्वाद से वो 2 हो गए, और इसके अलावा पक्षियों के रेस्क्यू सेंटर आपके आशीर्वाद से चल रहा है, जिसके अंदर करीब 2100 पक्षी उसमें बच चुके हैं। महाराज जी, अभी एक जो त्रासदी एक जैन समाज के ऊपर आई कि भोपाल के अंदर बड़ौद के अंदर जो मान स्तंभ पर विराजमान
आदिनाथ भगवान के श्री चरणों में अभिषेक करते हुए पेड़ा गिरा और उसमें करीब 10 लोगों के दुखद निधन हुआ। महाराज जी, यूँ तो कहने को जैन समाज संपन्न है, लेकिन धरातल पर हम भी देखते हैं कि जैन समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक निर्धम, एक मध्यम। संक्षेप में सवाल करो। हाँ। तो महाराज जी, अभी काफ़ी लोग जो उपचार कर रहे हैं, मेरा वहाँ पर निरंतर संपर्क है, तो काफ़ी लोगों को अस्पताल के अंदर इलाज कराने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो जैन समाज की कोई ऐसी संस्था कम से कम इस आचार्य श्री के प्रथम समाधि दिवस पर ऐसा एक फंड इकट्ठा हो जो उन लोगों को रिलीफ मिल सके। तो जी ओम। पहले तो मैं चाहूँगा मनोज भाई का जोरदार अभिनंदन कर दें। ये एक अच्छे समाज से भी अच्छा काम कर रहे हैं और हमें अच्छे लोगों को हमें हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक बड़ौद की घटना की बात है, एक बहुत बड़ी दुर्घटना है और ये बहुत दुखदाई है। इस विषय में मैंने पहले भी कहा, और अगर उस घटना से पीड़ित व्यक्तियों को कोई ऐसी आर्थिक समस्या आ रही हो तो मैं नहीं समझता कि जैन समाज में ऐसी घटना के लिए इस प्रकार के मंचों से कहने की आवश्यकता हो। मैं बड़ौद गया हूँ, वहाँ पंचकल्याणक कराया हूँ। बड़ौद की समाज बड़ी समर्थ और संपन्न समाज है। मुझे नहीं दिखता कि समाज ऐसे लोगों की सेवा में कहीं पीछे रही होगी, और फिर भी यदि आवश्यकता हो तो हजारों हाथ उठ करके खड़े हो जाएंगे, उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। हमने ये पाया है कि हमारे समाज में कभी भी किसी को इस तरह की ज़रूरत हुई है और यदि उसके प्रति सही प्रयत्न किए गए हैं तो तुरंत लोगों ने हाथों हाथ लिया है। हर जगह लोग व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर ये कार्य करते हैं, करते रहें। मैं एक पंक्ति में इतना ज़रूर कहूँगा कि पूजा पाठ और अन्य जगह दान धर्म करने के साथ साथ हम अपने साधर्मी जनों के उत्थान के लिए और मानवीय कल्याण के लिए भी अपना द्रव्य नियोजित करें ताकि हमारा जीवन सफल और सार्थक हो। नमस्ते। अब है सुनीता जी, जबलपुर जैन साइकिल। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम जब भोजन करते हैं तो कुछ धार्मिक प्रोग्राम जैसे कि भक्तांबर, पाठ, स्तुति वगैरह देख सकते हैं क्या? भोजन करते ही भी देखना। नमस्ते महाराज जी, इसका प्रश्न ये है कि जब हम सुबह हमारे घर में जब हम लोग उठते हैं तो सुबह से टीवी मतलब चलाते हैं और शांति धारा अभिषेक देखते हैं और उसके बाद भक्तंबर जी बिनती वगैरह लगाते हैं, तो सुबह बच्चों को भी उठाते हैं तो वो उठते हैं, तैयार होते हैं और फिर नाश्ता भी करके स्कूल जाते हैं। तो मतलब एक बार ऐसा सुनो तो मैं उसी का उत्तर दे रहा था। मैं बच्चों से क्या कह रहा, सुनो। भोजन करते समय धार्मिक कार्यक्रम देखने की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ धार्मिक कार्यक्रम देखते समय भोजन नहीं करना, भोजन करते समय धार्मिक कार्यक्रम देख सकते हैं। क्या बोला? धार्मिक कार्यक्रम देखते समय भोजन मत करना, और भोजन करते समय कोई देख रहा है, कान में आवाज़ आ रही है, आंखों के सामने दिख रहा है, सो देख लो, समझ गए। लेकिन भोजन करने से पहले तय करो कि हमें भगवान के दर्शन करना है, हमें भगवान का अभिषेक देखना है, हमें भक्तांबर के 4 लाइनें सुनना है, उसके बाद भोजन कर लो। 1-2 मिनट में तो काम हो जाता है, कर सकते हैं ना। चलो, इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।